welcome to SQ Digital Classes. My name is प्रिंसी पाठक, असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? बेसिकली कम्युनिकेशन होता है जब हम अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन को एक प्लेस से अनदर प्लेस हम ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं बेसिक डेफिनेशन इन ह्यूमन लाइफ में, हम कम्युनिकेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन हो गया कि हमने अपनी बात किसी को बोली तो एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र हो गई। पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में इसकी बात करेंगे तो हमारे सिग्नल के थ्रू हमारा डेटा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन। सेकंड, फील्ड ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की कितनी क्लासिफिकेशंस हैं, कितने पार्ट होते हैं? तो सबसे पहला पार्ट होता है कंप्यूटर, सेकंड आपका है कम्युनिकेशन, थर्ड है कंट्रोल। कंप्यूटर आपका सबसे यंगेस्ट पार्ट है जो अभी हमारी न्यू जनरेशन में चल रहा है। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है जो डेटा ट्रांसफ़र करती है। अगर हम कंट्रोल टू द होल प्रोसेस, कंट्रोल एक यूनिट होती है जो पूरे कम्युनिकेशन पैनल को कंट्रोल करती है। सिंस इलेक्ट्रॉनिक रियली स्टार्टेड विद द रेडियो कम्युनिकेशन। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की बात करेंगे, ये कब से स्टार्ट हुआ है, तो इसका फर्स्ट जो हम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं वो रेडियो कम्युनिकेशन होता है। रेडियो कम्युनिकेशन इज़ अ फर्स्ट डिवाइस विच यूज टू कन्वे डेटा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Second, the communication is convert with the electronic equipment used for the transfer of information between two or more points. Third, information may be television picture, computer data, some other form or electronic information. मीन्स डेटा ट्रांसफ़र करना, चाहे वो पिक्चर के सेक्शन में हो, चाहे वो आपका वॉइस नोट हो, चाहे वो आपकी कोई कोडिंग हो, वो हम इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में कन्वे करते हैं। इन जनरल लैंग्वेज में हम अपनी बात को जब इधर से किसी एक पर्सन टू दूसरे पर्सन वेरी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक या टेक्निकल टर्म में बात करें तो हमारे डेटा को कोडिंग के थ्रू जब हम वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कन्वे करते हैं तो हम उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। Communication has basic process of exchanging information. For show 3 example of communication. First, जैसे मैंने आपको बताया टेलीविज़न, जिसमें हम वीडियोस, पिक्चर, न्यूज़ देखते हैं जो सैटेलाइट के थ्रू हमें हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सेकंड होता है टेलीफोन सिस्टम, क्योंकि ये बेसिक नहीं है, ये पुराना सिस्टम है हमारा टेलीफोन सिस्टम जो फर्स्ट होता है, जैसे हम जब वायर टेलीफोन एक्सचेंज थे तब हम कन्वे करते थे। सेकंड हो गया है मोबाइल, थर्ड है मोबाइल कम्युनिकेशन विच इज़ लेटेस्ट टेक्निक फॉर कम्युनिकेशन जो आज हम सभी यूज़ कर रहे हैं। बेटर इन ऑल टाइप इन्फॉर्मेशन, चाहे हम अपना न्यूज़ चैनल, न्यूज़ ऐप चैनल, इंस्टा, फेसबुक, जिसके थ्रू हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। There are 3 basic things that must be present for communication. First is transmitter. What is transmitter? Transmitter is an input device. अगर हम किसी डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको इनपुट टू आउटपुट हम कन्वर्ट करते हैं। तो ट्रांसमीटर इज़ द इनपुट डिवाइस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंड। इट्स सेंड इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल टीवी ट्रांसमिटिंग स्टेशन और रेडियो ट्रांसमिशन सिस्टम आर सेंड्स। मीन्स अगर हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें एक जगह ट्रांसमीटर होता है, सेकेंड पार्ट में आपका रिसीवर होता है। जैसे कि हम अगर कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें, इन कम्युनिकेशन सिस्टम वी हैव अ 2 part, input and output. Transmitter is always in input part. Transmitter is always input part and receiver is always in output part. जो हमारे सेंटर में रहता है उसको हम बोलते हैं चैनल, जो एक पाथ होता है जिसके थ्रू हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। तो हमारा ट्रांसमीटर जो सेंटर होता है, हम कोई डेटा या मैसेज जब किसी को भेजते हैं तो बोलते हैं ना सेंड हो गया, तो विच इज़ कॉल्ड ट्रांसमीटर। सेकंड इज़ रिसीवर। रिसीवर जो हमारा डेटा रिसीव्ड करता है कि हमने ये डेटा रिसीव कर लिया, जो आउटपुट डिवाइस होती है उसको रिसीवर बोलते हैं। और कम्युनिकेशन चैनल, ये एक पाथ होता है जो हमारे इनपुट और आउटपुट के बीच में होता है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन चैनल वो होता है जो एक प्रोपेगेट ट्रांसमीटर से रिसीवर जो डेटा होता है उसका पाथ डिसाइड करता है। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ब्लॉक डायग्राम इज कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाया है कम्युनिकेशन सिस्टम का। फर्स्ट इंफॉर्मेशन सोर्स, सेकेंड इज ट्रांसमीटर, थर्ड इज चैनल, फोर्थ रिसीवर, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। नॉइस, ये एक चैनल है। अगर हम बात करें
ये हम इनपुट डिवाइस मानेंगे और ये हम आउटपुट डिवाइस मानेंगे। इनपुट डिवाइस में फर्स्ट हम अपना सिग्नल, जो हमारा डेटा होता है, उसको हम एक सिग्नल वेव में भेजते हैं, तो हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स हो जाता है, जो हमेशा इनपुट डिवाइस के लिए काम करता है, विच इज़ सेंड द ऑल इंफॉर्मेशन बाय द सिग्नल्स एंड कोडिंग। सेकेंड इज ट्रांसमीटर। जब हमारा ये डेटा ट्रांसमीटर में आता है तो ट्रांसमीटर उस डेटा को आगे कन्वे कर देता है। ट्रांसमीटर मैंने पहले बताया आपको कि डेटा सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड, चैनल। चैनल वो पाथ होता है जिससे हमारा इनपुट का डेटा आउटपुट पे हमें रिजल्ट में मिलता है। ट्रांसमीटर का डेटा जब रिसीवर में तब पहुंचता है जब वो एक चैनल के थ्रू ऐड होता है, जिसमें आप ये देख रहे हो एक नॉइस ऐड हो रहा है। अब आप सोच रहे होगे कि मैडम ट्रांसमीटर और रिसीवर में नॉइस का क्या काम है? नॉइस एक अनवांटेड सोर्स होता है जो किसी भी पाथ में या किसी भी कम्युनिकेशन में इनपुट और आउटपुट के बीच में जनरेट होती है। जैसे कि ये नॉइस इसमें ऐड हुई है तो ये चैनल के थ्रू ऐड हो रही है। अगर ये चैनल, ये पाथ डेटा को इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहा है तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ नॉइस हो रही होगी। नॉइस भी हमें दो टाइप से होती है, एक ह्यूमन बीइंग नॉइस होती है और एक फिजिकल नॉइस होती है, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो हमारा डेटा जो हुआ वो इन्फॉर्मेशन सोर्स के थ्रू ट्रांसमीटर में आया, ट्रांसमीटर के थ्रू मैंने बताया वो चैनल पे गया, चैनल के बाद उसमें नॉइस ऐड हुआ, चैनल ने वो डेटा या वो सिग्नल या वो कोडिंग रिसीवर में कन्वर्ट कर दी, रिसीवर से वो यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब हमें आउटपुट पे वो डेटा मिल गया जो हमें चाहिए था इनपुट से आउटपुट में। तो क्लियर है ना कि आपके कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है। अगर लोग बोलते हैं कि मैडम डेटा भेजना है हमें, तो हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह अपना डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसकी सबसे बेसिक डेफिनेशन यही होती है कि इन्फॉर्मेशन सोर्स जो हमारा डेटा होता है वो ट्रांसमीटर में जाता है, ट्रांसमीटर के बाद वो डेटा चैनल में जाता है, चैनल के बाद उसमें नॉइस ऐड होता है क्योंकि ये पाथ होता है जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। देन रिसीवर होता है जो हमारे आउटपुट को रिसीव करता है, और वो रिसीवर यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कि हम जो रिसीव हमें आउटपुट मिलता है वो हम यूज़ कर लेते हैं हमारी टेक्निक में। जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा इन्फॉर्मेशन सोर्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, तो अगर हम उसके बारे में बच्चे नोट्स बनाना चाहें या उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो वो ये है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। द मैसेज कम फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन सोर्स, द टू मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, द आइडिया इमिटेटिंग फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन। सेकेंड, द चेंज इन एनी फिजिकल इन्वायरमेंट, मीन्स कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो कैसे आएगी, या तो वो ह्यूमन बीइंग के हमारे दिमाग में आइडिया आया, वो इन्फॉर्मेशन हो गई। सेकेंड, उसको हम बोलते हैं चेंज इन एनी फिजिकल इन्वायरमेंट, मतलब कि कोई भी फिजिकल इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है वो होता है। थर्ड, इफ़ मे कंटेन ह्यूमन वॉइस, पिक्चर, कोड, डेटा, म्यूजिक एंड देयर कॉम्बिनेशन, जो कि कुछ भी हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, कोडिंग हो सकती है, डेटा हो सकती है, म्यूज़िक हो सकता है, साउंड हो सकता है, वॉइस हो सकती है, विच इज़ anything we can use to transmit data one place to another place. Second, the amount of information contained in any message is measured in bits or bits. मीन्स अगर हम जैसे बोलते हैं ना कि मैम वो सिग्नल इधर से इधर ट्रांसफ़र हुआ, उसकी क्वांटिटी क्या थी या उसकी यूनिट क्या थी, तो हम बेसिकली उस सिग्नल को बिट्स में और डिट्स में मेजर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या होता है? ट्रांसमीटर इज अ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू अ सिग्नल सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ओवर अ गिवन कम्युनिकेशन। मीन्स जो हमारा डेटा होता है उसका एक कलेक्शन होता है जो हम ट्रांसमिट करते हैं वन इनपुट टू आउटपुट। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ट्रांसमीटर एक सेंडर होता है, जो इनपुट डिवाइस होती है जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। सेकेंड, most of the time message that come from information source is non-electric and therefore it's non-suitable for immediate transmission. Such information is need to be coded or proceed before transmission and also require suitable transducer to convert them into electrical signal. Example, decoder और encoder. आपने एग्जाम्पल में देखा डिकोडर और इनकोडर ट्रांसड्यूसर। अब आप सोच रहे होंगे कि डिकोडर और इनकोडर क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिग्नल जब हम इनपुट से आउटपुट में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कैसे करते हैं। ये आपकी इनपुट डिवाइस है, ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। हमने किसी सिग्नल को यहाँ पे हमें ट्रांसमिट करना है कि हमने ये सिग्नल भेजा, वो सिग्नल यहाँ से जाके यहाँ पे जाए, पर सिग्नल कैसे ट्रांसफ़र होगा, उसमें कोई वैल्यू होनी चाहिए, उसमें कोई कोडिंग होनी चाहिए। तो इनकोडर जो होता है विच इज़ यूज कोडिंग
इनकोडर जो हम यूज़ करते हैं किसी भी सिग्नल को कोडिंग देने के लिए। मान लीजिए हमारा सिग्नल ऐसा है, तो इसकी एक जब हम इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा एनालॉग सिग्नल कहलाता है, ये हमारा, इसको हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे तो वो इस वेव में आ जाएगा 0 1 0 1। हाई पे ये 1 रहता है, लो पे ये 0 रहता है, तो 0 1 में आएगा। तो ये जो इनको मतलब इस बेसिक सिग्नल को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये डिजिटल में आ जाएगा, डिजिटल फॉर्मेट में आ जाएगा। तो डिजिटल फॉर्मेट में आने के बाद ये इनकोडिंग यूज़ होगी। फिर जब हमें आउटपुट में ये रिजल्ट यूज़ करना होगा तो फिर हम इसको वापस से डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे डिकोडर यूज़ करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इनकोडर एक इनपुट डिवाइस है, डिकोडर एक आउटपुट डिवाइस है। डेफिनेटली इनकोडर को हम यूज़ करते हैं ट्रांसमीटर के साथ और डिकोडर को यूज़ करते हैं हम रिसीवर के साथ। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। Communication channel. The communication channel is a medium by the electronic signal is transmitted from one place to another place. मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कम्युनिकेशन चैनल जो होता है जिसमें हम एक डेटा को एक जगह से दूसरी जगह का ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसमें ये भी कई टाइप के होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन चैनल में हम अपना जो डेटा होता है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपन हम ट्रांसमिट करते हैं। ये कई टाइप से होता है, वायरलेस भी होता है, वायर वाला भी होता है, सैटेलाइट के थ्रू होता है, जैसे टीवी, रेडियो, मोबाइल, सैटेलाइट, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। नॉइज़, जैसे मैंने आपको बताया चैनल एक पाथ है, चैनल एक पाथ होता है जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। उसमें मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम में अगर आपको याद हो तो एक नॉइज़ ऐड होती है उस चैनल पे। तो वो नॉइज़ क्या है, नॉइज़ कैसे जनरेट होती है? अगर हम किसी डेटा को वन प्लेस टू अनदर प्लेस कन्वे कर रहे हैं तो उसमें नॉइज़ कैसे जनरेट हो रही है? तो नॉइज़ एक डेफिनेशन है इसकी, नॉइज़ इज़ अ रैंडम अनडिजायरेबल इलेक्ट्रिकल एनर्जी that enter communication system by the medium and interface with the transmitted message. Second is some noise also produced in receiver. Noise can be either natural or man-made. Natural noise produced by the nature from lighting during rainy seasons. It also produced by sun or star. Man-made produced by the electric ignition system of कार्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स एट्सेट्रा। मीन्स नॉइज़ जो दो टाइप की होती है वो एक तो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। सेकेंड होती है नेचुरली जैसे मान लीजिए कहीं पे बिजली होती है या कहीं मौसम की वजह से बिजली कड़कती है, उससे जो नॉइज़ उत्पन्न होता है हमारे ट्रांसमिशन में। कई बार ऐसा होता है ना, हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं और मौसम बदल जाता है, मौसम में परिवर्तन होता है, हमारा सिग्नल ख़राब हो जाता है, तो वही नॉइज़ जो हमारे सिग्नल्स को ख़राब कर देता है, हमारी टीवी में या हमारे रेडियो में या हमारे मोबाइल पे हमारी सिम काम नहीं करती हैं, तो वो एक हो जाता है नेचुरली प्रोसेस जो आपको आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम करता है। सेकंड होता है ह्यूमन मेड, तो वो नॉइज़ हो जाता है जैसे हमारी गाड़ी में मोटर लगी रहती है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजन रहते हैं जिनकी आवाज़ से, जिनकी डस्ट से जो पॉल्यूशन होता है या जो अनवांटेड एनर्जी हो जाती है उसको हम नॉइज़ बोलते हैं। नॉइज़ बेसिकली दो टाइप से ही होती है, एक ह्यूमन बीइंग से और एक होती है जो हम नेचुरली हमें मिलती है। सेकेंड है रिसीवर, जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसमीटर रिसीवर से इनपुट आउटपुट। प्रीवियस में बता चुकी हूँ कि ट्रांसमीटर आपका इनपुट डिवाइस होता है और आउटपुट आपका रिसीवर आउटपुट डिवाइस होता है। तो डेफिनेटली रिसीवर में हमें हमारा डेटा जो हम भेजते हैं उसका आउटपुट मिलता है, जो एक चैनल के थ्रू निकल के आता है जिसमें सम नॉइज़ मिक्स्ड रहती है, ठीक है। जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नॉइज़ क्या है, ट्रांसमीटर से डेटा कैसे ट्रांसमीटर करना है, रिसीवर में हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है और ये हमेशा आउटपुट डिवाइस होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे यूज़ होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम की क्या नीड है, कम्युनिकेशन सिस्टम को हम कितना अच्छा कर सकते हैं या क्या उसकी प्रोसेसिंग होती है, विच इज़ वेरी सिंपल कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना कम्युनिकेशन कहलाता है। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम को हम तीन टाइप से डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम एक ऐसी प्रोसेस होती है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करती है। इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम
तीन टाइप से होती है, अनडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन सिस्टम, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल और टेक्निक ऑफ ट्रांसमिशन। अब आप बोलोगे मैम तीन टाइप से होती है, अलग अलग कैसे? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम को हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमने तो कोडिंग के थ्रू डेटा भेज दिया, आपके पास रिसीव हो गया, विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। उसमें भी तीन पैनल होते हैं कि किस प्रोसेस में वो जा रहा है। फर्स्ट अनडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन सिस्टम भी तीन टाइप से होता है, सिंप्लेक्स सिस्टम, हाफ डुप्लेक्स सिस्टम, फुल डुप्लेक्स सिस्टम। सिंप्लेक्स सिस्टम, हाफ डुप्लेक्स सिस्टम और फुल डुप्लेक्स सिस्टम क्या होता है, हम ये नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल, एनालॉग और डिजिटल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो ये टॉपिक है, जो ये सब्जेक्ट मैंने लिया है, ये हमारा 4th सेमेस्टर बीटेक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का एनालॉग कम्युनिकेशन जो टॉपिक है, उसकी स्टार्टिंग यहीं से होगी हमारी। तो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल, जो ऑलरेडी मैंने अभी आपको बताया था कि एनालॉग सिग्नल को जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने आपको बताया इनकोडिंग और डिकोडिंग प्रोसेस होती है। तो उसी लिहाज में मैंने आपको बताया कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल भी एक प्रोसेस होती है जो आपको एक जगह से एक सिग्नल और दूसरे सिग्नल पैटर्न में दिखती है। टेक्निक ऑफ ट्रांसमिशंस, बेस बैंड ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन यूजिंग मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट अनडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन सिस्टम, सिंप्लेक्स सिस्टम, हाफ डुप्लेक्स सिस्टम और फुल डुप्लेक्स सिस्टम। These system can be classified according to whether the system is undirectional or bidirectional. मीन्स जब सिग्नल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसको हमें जब ट्रांसफ़र करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको हम बोलते हैं अनडायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल जब उसको अपना टारगेट नहीं पता होता है कि उसका आउटपुट कहाँ पे है, ट्रांसमीटर ये है और रिसीवर हमें उसको कहाँ सेंड करना है, उसको बोलते हैं अनडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। वेदर द सिग्नल ट्रांसमीटर इज एनालॉग एंड डिजिटल, whether use wire and media or its wireless communication, whether the system use baseband transmission or some kind of modulation। ये जो हम बात कर रहे हैं अभी अनडायरेक्शनल सिस्टम की, वो वायरलेस भी हो सकता है, वायर के साथ भी हो सकता है। तो वी कैन डिस्कस अबाउट सिंप्लेक्स सिस्टम। अब सिंप्लेक्स सिस्टम, तीन टाइप के सिस्टम की क्या ज़रूरत है। फर्स्ट सिंप्लेक्स सिस्टम, आप इसको थोड़ा ब्रीफली समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। सेम वही प्रोसेस कम्युनिकेशन की, ये आपका इनपुट, ये आपका आउटपुट। सिंप्लेक्स सिस्टम इट्स वेरी बेसिक सिस्टम, बहुत इजी होता है। इसमें एक सिंपल सी प्रोसेस होती है कि हम इसमें डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सिंगल सिग्नल को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा भी है, इन दिस सिस्टम इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन ओनली वन डायरेक्शन। मीन्स एक डायरेक्शन में अगर हमने डेटा भेज दिया तो हमारा डेटा सेंड हो गया। ये एक सिग्नल एट अ टाइम ट्रांसफ़र करता है, ये एक सिग्नल एक डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स सिग्नल। इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हो, रेडियो और टीवी। रेडियो और टीवी क्या है, हमने रेडियो ऑन किया, रेडियो हमें इन्फॉर्मेशन देता है, रेडियो से हम गाने सुनते हैं, टीवी से हम न्यूज़ सुनते हैं, टीवी हम देखते हैं। क्या पर क्या टीवी से हम बात कर सकते हैं? टीवी को क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? टीवी को क्या हम बोल सकते हैं कि नहीं नहीं स्टॉप, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं देखना? नहीं कर सकते। इसलिए उसको बोलते हैं सिंप्लेक्स, मतलब वहाँ से सिर्फ डेटा आ रहा है और हम उसको रिसीव कर रहे हैं, विच इज़ वेरी सिंपल कि डेटा आना और उसको रिसीव करना, इट्स कॉल्ड सिंप्लेक्स सिस्टम। सेकेंड हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। अब हाफ डुप्लेक्स सिस्टम क्या है? हाफ डुप्लेक्स सिस्टम जिसमें हम बोथ डायरेक्शन में एक टाइम में सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। बोथ डायरेक्शन मीन्स सिग्नल जा भी रहा होता है और सिग्नल आ भी रहा होता है। मीन्स सिग्नल जाना और सिग्नल का आना, बोथ डायरेक्शन, बट एट अ टाइम एक साइकिल में सिर्फ एक बार, बार बार नहीं, एक से ज़्यादा नहीं। इसलिए इसको बोलते हैं हाफ सिंप्लेक्स सिस्टम, डुप्लेक्स सिस्टम सॉरी। हाफ डुप्लेक्स सिस्टम मतलब एक एट अ मोमेंट सिग्नल ट्रांसमिट भी होता है, सिग्नल रिसीव भी होता है, पर एक साइकिल में सिर्फ एक बार। अगर हम फुल डुप्लेक्स सिस्टम की बात करें तो इट शुड बी अलाउ कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन एट दिस सिस्टम कैन ट्रांसमीटर एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन।
हाँ, इसका एग्जाम्पल जैसे वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है, हम अपनी तरफ से भी डेटा भेज सकते हैं, अपनी आवाज़ भेज सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। अगर हम जब अपनी बात बोल रहे होते हैं तब सामने वाला को सुनना पड़ता है, सामने वाला जब अपनी बात बोल रहा होता है तब हमें अपना सुनना पड़ता है। तो वॉकी टॉकी इसका एक एग्जाम्पल है कि हाफ डुप्लेक्स कैसे काम करता है। मतलब वो रिसीविंग का भी काम करता है, वो सेंडिंग का भी काम करता है, पर एक टाइम पर एक साइकिल में सिर्फ एक प्रोसेस होती है। पर अगर हम फुल डुप्लेक्स की बात करें तो ये बोथ डायरेक्शन में काम करता है। मतलब एट अ टाइम आप बात भी कर सकते हो, एट अ टाइम आप सुन भी सकते हो। जैसे हमारा मोबाइल, हम किसी को फ़ोन करते हैं, हम बात करते हैं, उसकी भी सुन लेते हैं और हम अपना भी बोल देते हैं। तो ये मल्टीपल डायरेक्शन में, मल्टीपल साइकिल में या एक से मैनी मोर टाइम आपका ये डेटा ट्रांसफ़र कर लेता है। क्लियर? कोई डाउट? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ ट्रांसमिशन सिग्नल ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि अनडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल में 3 प्रकार के सिग्नल्स होते हैं आपका, हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स और सिम्प्लेक्स। ठीक है, उसी तरीके से जब हमारा, अगर हम बात करें ट्रांसमिशन सिग्नल की नेचर वाइज, तो वो होता है एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल, दे बोथ आर एनालॉग डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल सिग्नल इन आवर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड। हम आज कोई भी अपना सिस्टम, कोई भी अपने इक्विपमेंट यूज़ करें, किसी भी CRO, आपके जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उन सब में हम यही सिग्नल यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए तो ये बेसिक चीज़ होती है। हमारा ये जो सब्जेक्ट है वो एनालॉग कम्युनिकेशन है, मतलब एनालॉग सिग्नल पर डिपेंड करता है। तो अब हम बात करते हैं एनालॉग सिस्टम काम कैसे करता है। एनालॉग सिस्टम जो होता है, अगर हम एनालॉग सिस्टम की बात करें तो इसमें जो सिग्नल होता है वो वेव फॉर्म में जाता है। ओके, ये आपका एनालॉग सिस्टम होता है। अगर आपने डेटा ट्रांसफ़र किया तो ये सिग्नल निकला जो हमारी सैटेलाइट हमें ट्रांसमिट करती है, या हम जब टीवी, रेडियो कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो एनालॉग सिग्नल के थ्रू होता है। जब हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नल की, जब हमें इसका रिजल्ट निकालना पड़ता है वो कुछ ऐसे प्रोसेस में होता है। मतलब जब ये नीचे होता है दैट मीन इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, और जब ये ऊपर होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। हाई लेवल पे इसकी वैल्यू 1 होती है और लो लेवल पे ये 0 होता है। जब हम मैथमेटिकली इसको यूज़ करते हैं तो इसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। जो हमारे, जब हम बोलते हैं ना कि हमें इस सिग्नल की वैल्यू निकालना है या इसकी फ्रिक्वेंसी निकालनी है, ये किस वेव पे काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दोनों के बारे में हम ब्रीफ पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि ये दोनों सिस्टम, एनालॉग सिस्टम और डिजिटल सिस्टम, जो कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं, ये हमारा बेसिक होता है। हमें आगे जितने भी सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे या हम इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में जाके काम करेंगे तो हमें इन दोनों चीज़ पे ही काम करना है। तो प्लीज़ आप सभी इसको सिंसियरली स्टडी करें। नेक्स्ट, सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मीडिया यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन। मीडिया प्लेटफॉर्म में आप ट्रांसमिशन कैसे करते हो, विच इज़ बिल्कुल सिंपल, 2 टाइप्स। फर्स्ट, वायरलेस कम्युनिकेशन और वायर लाइन कम्युनिकेशन। अब वायरलेस कम्युनिकेशन की हम बात करें तो वायरलेस कम्युनिकेशन तो हमारे पास बहुत सारे हैं। इन लेटेस्ट तो हमारे पास एक से एक ऐसी टेक्निक हैं, ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनके द्वारा हम वायरलेस के थ्रू अपनी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी अपडेटेड हो कि वायरलेस, अगर हम सिस्टम की बात करें तो उसके एग्जाम्पल कौन से होंगे। रेडियो ट्रांसमिशन, हमारा मोबाइल, हम अपना डेटा वायरलेस के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं। 2 सेकंड में हमें अपनी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डेटा अगर कहीं ट्रांसफ़र करना है तो हम उसके थ्रू भेज सकते हैं। और वायर लाइन, हमारे पास वायर लाइन वाला कम्युनिकेशन की बात करें तो इसका सबसे सही एग्जाम्पल है टेलीफोन सिस्टम, जो वायर, जिसको केबल बोलते हैं, वो हमारा डेटा ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अब अगर बात करें हम वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में तो इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, देयर आर नो वायर और एनी सच मीडियम फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रिक्वेंसी राइट फ्रॉम 10 किलोहर्ट्ज़ टू 100 गीगाहर्ट्ज़। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू 10 किलोहर्ट्ज़ से 100 गीगाहर्ट्ज़ तक होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांसमीटर यूजिंग वायरलेस कम्युनिकेशन, सच कम्युनिकेशन इज ऑल्सो
रेडियो कम्युनिकेशन सबको पता है फ्रिक्वेंसी पे चलता है, हर फ्रिक्वेंसी की एक चैनल है, हर फ्रिक्वेंसी पे डेटा ट्रांसफ़र होती है, हर चैनल की एक अपडेट है, एक न्यूज़ है, एक प्रोग्राम चलते हैं, वहाँ पे हमें पता है कि 102 FM पे ये चल रहा है, 99 FM में ये चल रहा है, उसकी एक फ्रिक्वेंसी, एक रेंज फिक्स है। हर फ्रिक्वेंसी रेंज में एक चैनल प्रोवाइड किया गया है। ये पूरा सैटेलाइट का काम होता है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड का काम होता है कि आप अपनी किस फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट करके उस फ्रिक्वेंसी को आप किसी को अलॉट कर रहे हो, वो उस अलॉट पे आपकी चैनल पे अपनी न्यूज़, अपना अपडेट, जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको कन्वे कर रहे हैं। तो क्लियर है ना कि इसकी फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है जो कि ये है। नेक्स्ट जो आप वायरलेस और वायरलाइन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं इतना बोलना चाहूँगी कि अगर हम टेलीफोन की बात करें तो टेलीफोन में कोई लिमिट्स नहीं होती, पर उनमें एक वायर कम्युनिकेशन होता है। हमें एक तार का उपयोग करना पड़ता है, एक केबल होती है, उसको यूज़ करते हैं, तो उसकी भी एक लिमिट हो जाती है कि आप उस लिमिट रूम में वो एक जगह काम करता है। पता चलता है ना कि रूम में एक जगह टेलीफोन रखा है, हमने वहाँ कनेक्शन ले लिया, अब हमारी रेंज ये है कि जहाँ जहाँ वो वायर जा पाएगा वो हमारी लिमिटेशन है, हम उसी रूम पे बात कर पाएंगे। वो टेलीफोन लेके हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। और इसमें रेडियो में वही है कि जहाँ उसकी फ्रिक्वेंसी मैच कर रही होगी वहाँ हमें उसकी क्लियर आएगी आवाज़, नहीं तो उसमें नॉइस ऐड हो जाएगा। तो ये आज आपके सामने था कम्युनिकेशन पे हमारा बेसिक टॉपिक, बेसिक डिस्कशन जो मैंने आज आपको डिलीवर किया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसको हम अगर इन जनरल ह्यूमन बीइंग की लाइफ में कैसे बोल सकते हैं, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में आके बात करेंगे तो क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, आज आपने सीखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, कितने टाइप का होता है और वो कैसे वर्क करता है, कैसे उसमें एक चैनल काम करता है, क्या नॉइस ऐड होती है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और आराम से डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप लोग थैंक यू।